अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था, तो उसके हवाले से हमारे 4 लेक्चर बने थे। तो अब हर एक्सरसाइज के हवाले से मैं लेक्चर्स बनाऊंगा और उनको भी 1 2 3 का नाम। अब इसके जितने भी लेक्चर बनेंगे इससे रिलेटेड 1.2 से, तो उसको मैं नाम दूंगा लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड सो ऑन। तो ये पहला लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से, जो कि कौन सा चैप्टर था हमारा, चैप्टर 1 मैट्रिसेस के हवाले से। ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया वैसे भी, मैथमेटिक्स क्लास 9 कोर्स, लेक्चर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। चलिए जी, ये मज़ीद देखते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट तो हम पहले भी कर चुके थे मैट्रिसेस के हवाले से, लेकिन ये और छोटे छोटे से हैं उसके कंसेप्ट्स और भी। ये है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के हवाले से आप कह सकते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। अब ये मैट्रिक्स है, देखिए इसमें एक रो, कॉलम बेशक ज़्यादा हो कम उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रो एक होना चाहिए। देखिए एक रो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स रीड करें जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स के हवाले से देखिए, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, एक ही कॉलम है इसके अंदर, इसमें भी एक ही कॉलम। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, बेशक रोज इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखिए इसमें आपके पास जो रोज हैं वो कितने, 1 और 2। इसमें कितने रोज है, 1 2 3, लेकिन कॉलम एक है। इसमें भी कॉलम है कि इसमें। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हम रोज की तरफ नहीं देखते, सिर्फ कॉलम चेक करते, अगर एक कॉलम हो तो उसको आप सिर्फ क्या रीड करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स इसको रीड करें। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम पहले भी कर चुके हैं। वो आसान अल्फाज में हमने बताया था कि जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर ना हो तो उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए, अ मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन नंबर्स, और अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n इफ m इज़ नॉट इक्वल टू n। अब इसको हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं ना, कि कोई मैट्रिक्स आप ले रहे, उसका ऑर्डर आप मालूम कर ले। ज़ाहिर ऑर्डर हम ऐसे लिखते हैं ना, m बाय n शक्ल में। m से मतलब है नंबर ऑफ रोज़, और n से क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या रीड करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दस यही सेम उसने लिखा है, a matrix in which rows and columns are equal in numbers, or a matrix of order m by n if m is equal to n। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स रीड करें। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, मजीद देखिए, ये नल, इसको आप रीड करेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स और इंट्रीज आर ज़ीरो is called a null or zero matrix denoted by O। ये O के साथ लिखा है, ठीक है, ज़ीरो के साथ नहीं, O के साथ आमतौर पर उसको लिखते हैं ऐसे। ये O ऐसे लिखते हैं, और इज इक्वल टू आमतौर पर ऐसे करते हैं, और इसके बगैर भी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए कि वो मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, किसी भी शेप में हो, लेकिन उसके अंदर जो इंट्रीज है, ये जो मेंबर है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप रीड करेंगे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए इसका डायगोनल मैट्रिक्स के हवाले से। डायगोनल मैट्रिक्स को मैं आसान अल्फाज में यूँ समझा सकता हूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। लेकिन ख्याल रखें, जब डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो हमेशा आपका मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी इसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर होनी चाहिए। या 2 by 2 मैट्रिक्स हो, या 1 by 1 मैट्रिक्स हो, या 3 by 3 हो, या 4 by 4 हो, ऐसे इस टाइप के होने चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में
डायगनल मैट्रिक्स की जो कंसेप्ट होते हैं वो नहीं चलते। तो जब भी हम जिक्र करते हैं डायगनल मैट्रिक्स का तो वो मैट्रिक्स पहले शर्त उसकी क्या है कि वो स्क्वायर में हो, यानी कॉलम्स और रोज़ की तादाद उसमें क्या हो, बराबर हो। अब देखिए इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये कि इसमें मैं इस मैट्रिक्स का डायगनल लेता हूँ, ये वाला, इसको मैं इस मैट्रिक्स का डायगनल कहूँगा, ये वाला नहीं। अगर आप इसको ऐसे खींचते, ये वाला नहीं, ये देखो मैं इसको और कलर से करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ इसको मैं ऐसे, ये डायगनल नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये ग्रीन वाला, तो जब भी आप बात करते किसी मैट्रिक्स के डायगनल से तो इससे मुराद ये वाला है। अब जब मैं कहता हूँ कि ये डायगनल मैट्रिक्स है तो कौन सी शराइत उसके लिए चाहिए कि पहले तो वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर, और दूसरा शर्त ये है कि ये जो डायगनल है ये इसके अंदर कोई मतलब डिजिट होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए। कम से कम 1 से मतलब कि ये देखिए ये 1 है, ये 5 है, ये अगर ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब इस डायगनल में 0 के अलावा 1 डिजिट ज़रूर होना चाहिए, और बाकी जितने भी एंट्रीज है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरोस में होना चाहिए। अब और आसान अल्फाजों में, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डायगनल इसका, इसके डायगनल के अंदर मतलब डिजिट्स होना चाहिए, कौन से होने चाहिए डिजिट्स, 0 के अलावा कम से कम 1 इसमें होना चाहिए जो 0 से डिफरेंट हो। मसलन ये अगर ये 0 हुआ, ये 0 है तो कोई बात नहीं, 1 तो है ना। अगर ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 0 हो गया तब भी ठीक है, और अगर ये दोनों 0 है और यहाँ कोई फिगर है 3 है 5 तब भी ठीक है। लेकिन बकाया जो एंट्रीज है इसके ऊपर और इसके नीचे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या रीड करेंगे, डायगनल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में देखिए और आसानी के लिए आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये डायगनल आपका, ठीक है। अब इस डायगनल के अंदर सारे एंट्रीज तो 0 नहीं है ना, कोई एक तो डिफरेंट है, तो इसको मैं डायगनल कह सकता हूँ। और देखिए बकाया शर्त है क्या है, ऊपर के ये सारे जो एंट्रीज है ये सारे 0, और नीचे ये जो ट्रायंगल बने ना ये भी सारे ज़ीरोस होने चाहिए, मतलब सारी एंट्री 0 सिवाय इस डायगनल के। और डायगनल में भी फिर ये शर्त है कि बेशक ये 2 0 हो जाए, लेकिन ये तीसरा यानी 1 इसमें 0 नहीं, और अगर ये सारे ज़ीरोज़ हो गए तो फिर तो ये 0 मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये 2 भी हो सकते हैं, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 5। इस डायगनल में कोई भी वैल्यू आप आगे पीछे करके कोई भी वैल्यू आप इसके साथ लिख सकते, और बकाया जो एंट्रीज है ऊपर इसके और नीचे वो सारे ज़ीरोज़ में होना चाहिए। अच्छा, अब ये एक और स्पेशल केस आ गया जिसको हम कहते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A scalar matrix having each element in the diagonal equal to 1 is called a unit or identity matrix and is denoted by I। ये I है, अच्छा कैपिटल I के साथ इसको जाहिर करते हैं, ये 1 नहीं, ये देखिए I के साथ। कहने का मतलब ये बिल्कुल आपका क्या है, वो डायगनल मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन और ये देखिए ये एंट्री भी 0 ये भी, लेकिन डायगनल में ये जो एलिमेंट्स है ना, अब ये एक एक्स्ट्रा इसमें एक और कंडीशन है कि ये डायगनल के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कोई एक आधा इसमें 0, बिल्कुल सारे एलिमेंट जो है ना डायगनल के वो 1 1 1 1 ऐसे होना चाहिए, और बाकी ऊपर नीचे एंट्रीज क्या हो वो 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये लफ्ज़ भी इसके लिए हम यूज़ करते हैं, और या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, मज़ीद एग्जांपल भी आपको दे रहा हूँ और क्लियर हो जाए। ये देखिए ये मैट्रिक्स, लेकिन ख्याल रखिए जब हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करते हैं ना तो मैट्रिक्स इस केस में भी रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर हम बात कर सकते हैं इसमें क्या, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब देखिए ये मैट्रिक्स है आपका 3 बाई 3 का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। और अभी देखिए इसके डायगनल के अंदर ये जो एलिमेंट्स है ना वो सारे 1 1 है, 1 1 1, कोई और डिफरेंट नंबर नहीं होना चाहिए,
یا 0 یا 2 یا 6 سارے 1 1 1 1 اور یہ اوپر اور یہ نیچے کا جو پورشن ہے یہ 0. تو ایسے میٹرکس کو آپ کیا کہیں گے؟ آئیڈینٹی میٹرکس. اور اب اس کو بھی دیکھیں، یہ 4x4 میٹرکس، 4 روز 4 کالم. اب اس میں بھی دیکھیں، یہ ڈائگنل کے اندر جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے 1 1 ہیں، اور بقایا جو اوپر نیچے جو اس کا ٹرائنگل شیپ میں بنا، سوری یہ والا آپ کا 1 نہیں، یہ بھی 0 ہوگا. یہ مجھ سے غلطی تھی، یعنی یہ انٹری بھی. تو اب آپ دیکھیں سارے ڈائگنل کے اندر 1 1 1 1 اور بقایا سارے جو پورشن ہے یہ سارے 0. تو اس کو بھی آپ کیا کہیں گے؟ آئیڈینٹی میٹرکس. اور اس کا آرڈر کیا ہے؟ 4x4. اس کا آرڈر کیا ہے؟ 3x3.